मैं हूं आपके साथ नम्रता। बंगाल के इस जंग में जीत किसकी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। बंगाल फतेह करना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजादी के बाद जब जनसंघ ने अपना पहला चुनाव लड़ा था, तब देश में सबसे ज्यादा समर्थन उसे बंगाल से ही मिला था। खैर, हम पुरानी बातों में नहीं जाएंगे और आपको बंगाल के मौजूदा हालात बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बंगाल की जीत को लेकर अमित शाह ने क्या कहा। साथ ही बंगाल को लेकर सबसे बड़ा सवाल कि बंगाल में बीजेपी का सीएम उम्मीदवार कौन होगा, उसको लेकर भी अमित शाह ने क्या कहा, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल बंगाल को फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी ने बंगाल में हिंदुत्व का जो कार्ड खेला है, वो काम करता हुआ दिख रहा है और अपनी इस रणनीति के दम पर बीजेपी ने ममता की रातों की नींद उड़ा दी है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद बंगाल में बीजेपी को कितनी सीट मिलेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए। बंगाल में बीजेपी के लिए कैसा माहौल, इस सवाल के जवाब में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने कहा, हालात बहुत अच्छे हैं। शाह ने कहा, बंगाल के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। बंगाल के अंदर ममता को हटाने और बीजेपी को लाने की लहर है। लोगों के इस बदलाव के कारण बीजेपी बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बंगाल को लेकर बोलते हुए शाह ने एक और बड़ी बात कही। शाह ने कहा, बंगाल की जीत यूपी की जीत से बड़ी होगी। आपको बता दें, साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। तो अगर शाह की बात पर भरोसा करें तो बंगाल में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की तरफ जा सकती है। उसके बाद बंगाल में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में बीजेपी के पास सीएम का चेहरा कौन होगा। तो इस सवाल का भी शाह ने जवाब दिया। क्या बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है? इस सवाल का जवाब देते हुए शाह ने कहा, वैसे तो बीजेपी में नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बारे में अभी सोचा नहीं गया है। जब बीजेपी चुनाव जीत जाएगी तब इसको लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। इसके बाद बंगाल में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर ममता पर निशाना भी साधा है। शाह ने घुसपैठ को रोकने की योजना पर भी बात की। घुसपैठ रोकने पर क्या है प्लान, इस सवाल पर अमित शाह ने खुलकर जवाब देते हुए कहा, अवैध घुसपैठ का तंत्र जिला स्तर पर काम करता है। कलेक्टर से नीचे के अधिकारियों कर्मचारियों तक को इसके लिए काम करना होगा। अभी तो चौतरफा भ्रष्टाचार है। मतलब इस मुद्दे पर शाह ने कुछ सीधा जवाब नहीं दिया। इस दौरान अमित शाह से एक सवाल सीएए को लेकर भी पूछा गया। सवाल था, क्या बंगाल में सरकार बनते ही बीजेपी इस कानून पर मुहर लगा देगी? इस सवाल पर शाह ने जवाब देते हुए कहा, इसको लेकर कंफ्यूजन क्लियर कराना होगा। मैंने कहा है, हम सीएए का समर्थन करेंगे। ये केंद्रीय कानून है जिसका राज्य सरकार ने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर विरोध किया था। हम इसे बदलेंगे। इस दौरान एक सवाल जनगणना को लेकर भी किया गया। इस सवाल के जवाब में शाह ने कहा, जनगणना कब करवाई जाएगी ये पूरी तरह से कोरोना की स्थिति पर निर्भर है। मुझे नहीं लगता मौजूदा हालातों में घर घर जाकर जनगणना की जा सकती है। शाह ने कहा कि एनपीआर भी जनगणना के आधार पर ही तैयार होता है, जो सर्वे से जुड़ा है। जब तक कोरोना है तब तक कोई सर्वे नहीं हो सकता है।